Hello everyone. In this video, we are going to solve the section A MCQ part of today's paper 2025 English Set D paper. Okay. So first question, let us start with the first question. So the first question is on receiving the letter from the postmaster, Lencho did not seem surprised because. So इन चारों ऑप्शन में से because Lencho was very confident है ना. Lencho was confident of receiving a reply from the God. ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा उसके. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है. इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. इन द लॉन्ग रन इट इज इम्पोर्टेंट टू लिसन टू आवर इंस्टिंक्ट्स बिफोर टेकिंग अ मेजर डिसीजन. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द स्मॉल बॉय इन द बॉल पोएम इज एक्सपीरियंसिंग. तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए रियलाइजेशन होगा. स्मॉल बॉय एक्सपीरियंसिंग रियलाइजेशन. फॉलर फेल्ट लेट डाउन व्हाई. सो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. बिकॉज द सीक्रेट एजेंट लेड हिम टू अ होटल रूम विच वाज rather gloomy. इसमें और भी गिवन है इस क्वेश्चन में. और क्वेश्चन गिवन है राइट. सो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. तो ये स्टेटमेंट है वो किस कंटेक्स्ट में है. और ये जो कोट है वो किससे लिया गया है. क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ ट्रस्ट से लिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से लिया हुआ है. इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. इट्स अबाउट द सेफ एंड ज्वेलरी. तो ये जो किस कंटेक्स्ट में बात किया गया है, सेफ और ज्वेलरी के बारे में बात किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इसमें नरेशन से क्वेश्चन पूछा है. इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ठीक है, चूज द इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में को चेंज करना है, डायरेक्ट में गिवन. ओके. तो माय फ्रेंड सेड टू मी हैव यू हैड योर लंच. इसका सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा. और इफ लग जाएगा यहाँ पे. ठीक है, कंजंक्शन की जगह. और उसके बाद इफ हैव यू है तो इफ आई हैड हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस सेंटेंस फ्रॉम a letter to God which literacy device is used. So the field was white as if covered with salt. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिमिली. यहाँ पे जो सॉल्ट और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो दिखाया है वो सिमिली यहाँ पे बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस. टीना इज मोर केयरफुल. यहाँ पे कॉम्पेटिटिव वो लग रहा है ना, डिग्री लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. तो इसमें एक्सटिंग्यूश्ड का मीनिंग पूछा है. एक्सटिंग्यूश्ड को यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है, सेम मीनिंग. तो पुट आउट होगा इसका. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पुट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Why does even the most laid-back individual becomes adventurous in Coorg? Because the environment offers. तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे. बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द एडवेंचर इन स्पोर्ट्स. तो यहाँ का एनवायरमेंट जो था काफी अच्छा था, वो अपॉर्चुनिटीज देता था एडवेंचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. With reference to the Bible poem, choose the statement that correctly identifies the underlined word. So I would not intrude on him. इसमें आई और हिम किसको बता रहा है वो पूछ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. द आई जो है वो पोएट को बता रहा है और हिम जो है वो उस बच्चे को बता रहा है, बॉय को बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन है इन द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन हाउ इज कस्टर्ड पोर्ट्रेड बिफोर द अराइवल ऑफ पायरेट. पायरेट के अराइवल से पहले कैसा वो अपना शो कर रहा था, कवार्डली है ना, वो एक कवार्ड की तरह एक्ट कर रहा था. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन द पोएम अमांडा व्हाट इज अमांडा प्राइमरी डिजायर. तो अमांडा का प्राइमरी डिजायर क्या था, टू बी अलोन एंड फ्री. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस. तो इसमें लिटरेसी डिवाइस पूछ रहा है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. सो इसमें लिटरेसी डिवाइस हो जाएगा मेटाफोर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी.
क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द, हाँ इसमें क्वेश्चन टेक करना है। इज अ टीचर, इजंट ही, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में करना पड़ेगा, इजंट ही लग जाएगा, इजंट ही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें क्या पूछ रहा है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग पूछ रहा है, राइट। तो टू रिकाउंट, तो टू रिकाउंट का मतलब टू नैरेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, Horace Denby never got a chance to work on a new plan after the sort of a Grange episode. Why? So it was because he was put behind the bar. नेक्स्ट इसी का और क्वेश्चन है, तभी ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी अ लेटर टू गुड व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट ही दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचो's सेकंड लेटर टू। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि उसको कंप्लीट पैसूस मिल चुका था तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोइट लेस्ली नॉरिस, वेयर शुड द टाइगर आइडियली बी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, पोइट के अकॉर्डिंग, टाइगर को आइडियली आइडियली कहाँ होना चाहिए, तो टाइगर शुड बी आइडियली स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल एड्ज, ठीक है, जंगल में होना चाहिए उसके अराउंड, उसके अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम एनिमल्स द पोएट क्लेम्स दैट ही कैन लिव विद, तो पोएट क्या क्लेम कर रहा है कि वो एनिमल के साथ रह सकता है, राइट, एनिमल्स के साथ रह सकता है। व्हाट डज द पोएट फील, सॉरी बॉय फील, व्हेन ही लूजेस द बॉल एज मेंशन द पोएम, द बॉल पोएम, ओके। तो कैसा वो फील कर रहा था, तो सैड फील कर रहा था, राइट। नंबर बी इज करेक्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज rather a lawless person. Which of the following alternatives expresses writer's attitude to Griffin? तो इनमें से कैसा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो राइट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एक्सप्रेसेस द राइटर्स एटीट्यूड टू ग्रिफिन, हाँ ऐसा एटीट्यूड है ग्रिफिन के टुवर्ड्स, ठीक है। नंबर सी, डिसअप्रूवल, ठीक है। तो मतलब राइटर जो है डिसअप्रूवल तरह का, मतलब क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही होगा। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक। ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, अगर वी रीच द स्टेशन है तो हैड लेफ्ट होगा इसका, ओके, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, 31 minutes ऑजिबल सेड मूडली, द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, व्हाट रिपोर्ट वाज, ठीक है, कौन सा रिपोर्ट की बात कर रहा था, रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है, न्यू मिसाइल्स के बारे में कुछ रिपोर्ट था, ओके। इसका ऑप्शन नंबर ए है, तो और वाले का भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ कुर्ग, पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली रेसिडेंट्स ऑफ, तो ग्रीक्स एंड अरब्स था, तो ऑप्शन नंबर ए में ग्रीक और अरब है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें बता रहा है, स्टेटमेंट वन है, फेरोशियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स आर थ्रेट, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग तो थ्रेट नहीं है, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाएगा। डू एनिमल्स बिकम क्वाइट प्लेसिड इनसाइड द देयर केज, हाँ तो ये भी ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस, हम कौन सा करेक्ट वॉइस चेंज किया है, आई कुक्ड ऑल द डिजर्ट्स आइटम सर्व्ड यस्टरडे, ऑल द डिजर्ट आइटम्स जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, ऑल द डिजर्ट आइटम आगे आ जाएगा। उसके बाद आइटम सर्व्ड यस्टरडे वेर कुक्ड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वेर लग जाएगा, कुक्ड एज इट इज, बाय लग जाएगा खुद से और आई का मी हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ऑल टिकट्स फॉर कल्चरल नाइट हैव बीन had been sold out, ये करेक्ट इसका है, करेक्ट यहाँ पे फिलअप होगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द जूनियर असिस्टेंट ऑफ द लॉ फर्म फील व्हेन ही वाज सेंट टू द सर्व समन, तो कैसा फील कर रहा था वो, काफ़ी अनप्लेजेंट फील कर रहा था, ठीक है, वो अपना काम काफ़ी अनप्लेजेंट फील कर रहा था, राइट, क्योंकि उसको उसके जैसा
वो जैसा एक्सपेक्टेड काम सोच रहा था उसको वैसा नहीं मिला था, राइट? इसलिए तो इसका बी है, तो इसका भी बी होगा, नहीं तो फिर OMR सेट में प्रॉब्लम आएगा, राइट? 28 का बी हो गया। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड bewildered का befooled होगा, ओके। नेक्स्ट, डिड यू डैश रेफरेंस फ्रॉम द शेक्सपियर ड्रामा फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, तो ये एक डिड यू साइट, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा साइट। साइट मतलब होता है किसी चीज को रीड करना, ओके। नेक्स्ट, द क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर ड्रामा है, तो शेक्सपियर ड्रामा को किसी ने पढ़ा है क्या, उससे से पूछ रहा है, तुमने पढ़ा है क्या उस टाइप से। स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड फॉर्म बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोड इन ह्यूमन सोसाइटीज। तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, राइट? प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो इसमें लोकस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है? नहीं, locust would have left more than this. Lencho made this remark as his crops were destroyed by ant. कैसे destroy हुआ था? तो hailstorm से destroy हुआ था, right? Next question, 32. Select the correct combination of sentence for the given sentences. So he had no strength, he has no intelligence. He has neither strength nor intelligence. Okay. Choose the correct option to complete the sentence. He gave the little money because यहाँ पे क्या है, टाइगर को मनी दे रहा है, ठीक है? जितना भी मनी होगा उसके लिए द लिटिल यहाँ पे लगेगा, उसके लिए काफी ज्यादा है, तो इसलिए द लिटिल। स्टेटमेंट वन, वैली हैड मैनी playmates. नो, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। एंड वैली गेन मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस बाय वाचिंग, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज, ठीक है? स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज। नेक्स्ट, 35, यहाँ पूछ रहा है with reference to the chapter Tea from Assam, टी फ्रॉम असम, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकर्स टोन, ठीक है? स्पीकर्स का टोन क्या है, कैसा टाइप का है? तो असम का टी कल्चर, ऐसा जो असम का जो भी नेचर है, उन सबको क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, राइट? तो अप्रिशिएटिव यहाँ पे टोन है, राइट? स्पीकर को अप्रिशिएट कर रहा है ना, इस तरह से। उसके बाद, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। While making this statement in the tea from Assam, Rajvi suggests that the traditional stories regarding the origin of tea are not documented, contradicted, authenticated, disregarded. तो इन सबको डॉक्यूमेंट तो किया गया है, ठीक है? स्टोरी को लिखा तो गया है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है यहाँ पे, डिसरिगार्डेड ऐसा कुछ नहीं है, ऑथेंटिकेटेड ही मुझे लग रहा है, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal didn't share Rajveer's excitement. Why was it so? Because Pranjal was familiar. ठीक है, प्रांजल को ऐसा कुछ नया नहीं लगता ना, वो तो वहीं से है, इसीलिए उसका कोई ऐसा ना एक्साइटमेंट जैसा नहीं लगा, ठीक है? बिकॉज ही वॉज फैमिलियर। लैंग्वेज, लैंग्वेज का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड होगा। Shivering with cold, he hurried to Doryland. Which of the following alternative explain the reason behind the subject's visit to Doryland? Because he wanted to get some food and clothing, ठीक है? वो फूड और क्लोथिंग चाहिए था उसको, इसलिए, ठीक है? इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है? ये तुम लोग देख सकते हो। द सेरेमनी इज टेकिंग प्लेस इन द सैंडस्टॉर्म एम्फीथिएटर एंड प्रिटोरिया प्रिटोरिया रेफर टू द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक हो गया 41 में इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? लेंचो का, आई थिंक उस चैप्टर से ही है। तो व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग? तो वो पूरे दिन क्या करता था, वो स्काई को देखता था, ठीक है? नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। चूज द करेक्ट एंटोनियम। तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप, बट इसका एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाए, बॉटम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इसके अंदर से पूछा है, ठीक है? Rabindranath Tagore was born in 1861 into the foremost families of Bengal. He was the 14th child of the Rabindranath Tagore, who held
the Brahmo Samaj. The family house at Jorasanko in Calcutta was hive of cultural and intellectual activity. Tagore was educated by private tutors, and he first visited Europe in 1878. He started writing at an early age, and his talent was recognized by Bankim Chandra Chatterjee, the leading writer of the day. Okay. In the 1890s, Tagore lived mainly in rural East Bengal, managing family estates. In the early 90s, 1900s, he was involved in the Swadeshi campaign against the British, but he withdrew from it when the movement turned violent. In 1912, he came to England and with Gitanjali, an English translation of some of his religious lyrics. It was acclaimed by W.B. Yeats and later published by Macmillan, leading directly to his winning the Nobel Prize of for Literature in 1913. Okay, so it was the passage. अब इसमें से हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, who was Rabindranath Tagore's contemporary writer in the Bengal? तो कौन सा contemporary writer था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट को क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस में वो करना है, ठीक है? तो यहाँ क्या क्या लिखा है, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, है, ही वॉज बोर्न एज 14th चिल्ड्रन, तो पहले बोर्न होगा, राइट? पहले जन्म लेगा तभी तो कुछ होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में से कोई होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही केम टू इंग्लैंड, ठीक है? ही फर्स्ट विजिटेड he first visited 1870 यूरोप इन 1878, राइट? तो इसमें दिख रहा है थर्ड वाला पहले, तो पहले वो इंग्लैंड आया था या यूरोप गया था, वो दिख रहा है मुझे, राइट? यहाँ पे देख लो, सबसे पहले पहले वो यूरोप गया है, फिर हमें क्या देखना है, पहले यूरोप गया या इंग्लैंड गया, ओके? तो पहले वो कहाँ गया, 14 चाइल्ड हो गया फर्स्ट इवेंट, नेक्स्ट यूरोप, नेक्स्ट बाद में वो इंग्लैंड आता है, ओके? ये रहा, बाद में वो इंग्लैंड आ रहा है, ओके? तुम लोग को दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है? पहले उसका जन्म होता है, फिर वो इंग्लैंड आता है, सॉरी यूरोप आता है, फिर बाद में ये सब काम होता है, ठीक है? आगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 45 नंबर, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर विड्रॉ फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो गया था, इसलिए वो वापस स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो दिस आर द 45 क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस किया। इससे तुम लोग देख सकते हो, अपना क्वेश्चन पेपर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।